तो ये साल था 2010 का। पाकिस्तान तब्दील हो रहा था। पाकिस्तान के हर कोने में मोबाइल फोन्स बिक रहे थे और इन मोबाइल फोन्स में एक सिम बहुत कॉमन थी, यू फोन की। यू फोन एक अवामी नेटवर्क बन गया था। सस्ते पैकेजेस और इंटरनेट, कम पैसों में लोग ये सब फैसिलिटीज यूज कर रहे थे। खास तौर पर यंगस्टर्स में यू फोन बहुत पॉपुलर हो गया था और इसी दौर में यू फोन ने एक अजीब किस्म की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दी। ऐसे इश्तिहारात पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन इश्तिहारात में मज़ाहिया फनी स्टोरी लाइन्स बनाई जाती थी। ये इश्तिहारात इतने मशहूर हो गए कि लोगों को यू फोन के इश्तिहारात का इंतजार रहता था। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। इन एड्स के मेन स्टार फैसल कुरैशी होते थे। असल में यू फोन ने एक एड शूट किया था। इनके पास कुछ पैसे बच गए और इन्होंने फैसल कुरैशी से राब्ता किया कि इन बचे हुए पैसों में एक और छोटा सा इश्तिहार बनाना है। फैसल कुरैशी ने डायरेक्टर एहसन रहीम को कांटेक्ट किया और फिर इन दोनों ने यू फोन के लिए मज़ाहिया से इश्तिहारात बनाना शुरू कर दिए। तेरी मेहरबानी। मेहरबानी कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता तो है। तो सिर्फ यू फोन देता है आपको साफ आवाज, फौरी राब्ता और वसी नेटवर्क। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई कंपनी अपने एड्स के लिए मशहूर हो गई थी। यहाँ तक कि एक दफा मोबिलिंक ने इंडियन एक्ट्रेस नरगिस फाखरी, जो मोबिलिंक की ब्रांड एम्बेसडर थी, की ये तस्वीर अखबार में प्रिंट करवा दी। जवाब में यू फोन ने फैसल कुरैशी की ये मज़ाहिया तस्वीर अखबार में पोस्ट कर दी। यू फोन की मार्केटिंग कैंपेन का लेवल इस हद तक बढ़ गया था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, साफ, एकदम साफ। ये है यू फोन का नया वसी नेटवर्क मिस्टर। साफ आवाज और फौरी राब्ता। अच्छा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एकदम साफ। जमीन सिर्फ 200 फुट रह गई है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और यू फोन के ये एड्स यू फोन की पहचान बन गए। यू फोन इन एड्स पर अच्छा खासा पैसा लगा रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यू फोन ने ये एड्स बंद कर दिए। इतनी कामयाब मार्केटिंग कैंपेन कहां चली गई? दोस्तों, यू फोन पाकिस्तान में 2001 में लॉन्च हुई थी। इसे पीटीसीएल ने लॉन्च किया था और फिर 2010 में इनकी वही एड कैंपेन लॉन्च हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि यू फोन को बाद में लगने लगा कि इन इश्तिहारात का यू फोन को कोई फायदा नहीं हो रहा। यू फोन को लग रहा था कि इनके ये एड्स तो काफी मशहूर हो रहे हैं, लेकिन इन एड्स की वजह से यू फोन की सेल्स नहीं बढ़ रही और ये अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब ये बहुत अजीब बात है कि यू फोन ने अपनी बुरी सेल्स की काफी सारी जिम्मेदारी इन एड्स पर डाल दी थी। एहसन रहीम, जो अपनी कंपनी टैडपोल फिल्म्स के थ्रू ये सारे एड्स बना रहे थे, इन्होंने भी यू फोन को इसका जवाब दिया कि ये यू फोन ने एक अजीब सी लॉजिक दी है। एहसन रहीम के मुताबिक इश्तिहारात का मकसद उस कंपनी का ब्रांड लोगों के जहनों में डालना होता है, जो इन्होंने इन फनी इश्तिहारात के जरिए बिल्कुल ठीक तरह से किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को यू फोन के एड्स याद हो गए थे। अब एहसन रहीम की बात ठीक लगती है, लेकिन यू फोन को लगा कि अब इनको सीरियस इश्तिहारात बनाने चाहिए और यही वजह थी कि यू फोन ने ये फनी एड्स बनाना बंद कर दिए थे। दोस्तों, यू फोन की सेल्स अच्छी नहीं हो रही थी। इसकी बहुत और रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि 2017 में यू फोन पाकिस्तान की वाहिद टेलीकॉम कंपनी थी जिसके पास 4G सर्विसेज नहीं थी। कई लोग इसकी वजह से यू फोन छोड़कर जैज और जोंग की तरफ जा रहे थे। लोग यू फोन की सर्विस से, इनके नेटवर्क से, इनके इंटरनेट से खुश नहीं थे। यू फोन ने 2019 में जाकर 4G सर्विस लॉन्च की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे इनकी सेल्स पर ऑलरेडी बहुत बुरा असर पड़ चुका था। मेरे पास भी यू फोन की एक सिम है। ये मेरी पहली सिम थी और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यू फोन की सर्विस क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। कई एरियाज में तो यू फोन का नेटवर्क आता ही नहीं है। यानी यू फोन की एड कैंपेन मसला नहीं था, इसकी वजह से तो यू फोन पाकिस्तान के हर कोने में मशहूर हो गई थी। असल मसला इनकी सर्विस क्वालिटी का था, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने अपनी एड कैंपेन पर डालकर इसको बंद कर दिया।